My dear students, now in today's lecture we will see the pseudo first order reaction. Okay, the pseudo first order reaction, ये अब pseudo first order reaction क्या है? Okay, हम इसके बारे में जानेंगे कि pseudo first order reaction किसे कहते हैं. Actually आप स्कूल आ रहे थे, okay, आप बाइक पे थे, okay, और बाइक पे आप बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे थे, okay, और आपने क्या हुआ, सडनली आपने एक बाइक को ओवरटेक किया. ओके, अब बाइक को ओवरटेक किया और आपने मिरर के अंदर देखा, मिरर के अंदर आपने देखा तो आपको विशाल सर दिखाई दिए. ओके, और इमीडिएटली सामने से दूसरी गाड़ी आ गई तो आपने जल्दी से एक नजर देखी मिरर के अंदर, आपको लगा कि विशाल सर है और फिर आप सामने देखने लग गए. ओके ओके, हाँ. सो हुआ क्या कि ये बहुत इमीडिएट एक्शन हुआ. ओके, इसमें आपको क्या लगा कि हमें पीछे शायद हमने विशाल सर को क्या किया है, ओवरटेक किया है, लेकिन आगे जाने के बाद जब आप रुक गए तो आपने पीछे पलट के देखा कि धीरज सर आ रहे हैं बाइक के ऊपर. तो ओके, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो होता क्या है इसके अंदर. ओके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर एक्चुअली नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आपने देखा था विशाल सर को, लेकिन वो विशाल सर नहीं थे, वो कौन निकला, धीरज सर निकले. ओके, सो ऐसा हुआ. अब ऐसा क्यों हुआ ये हम देखेंगे. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन are actually not first order reaction but under certain condition. ओके, कंडीशन मैंने आपको बताया कि सामने से एक और व्हीकल आ गया. ओके, और आपने क्या किया, इमीडिएटली आपकी जो व्यू था, आपका जो आप देख रहे थे, आपका जो व्यू एंगल था, आपने चेंज कर दिया. ओके, आपने क्लियरली पीछे नहीं देखा और इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया. क्यों कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि धीरज सर और विशाल सर दोनों का जो फेस है वो बहुत मिलता जुलता है. ओके, और इस वजह से आपको ऐसा लगा कि वो विशाल सर थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो धीरज सर थे. ओके, तो ये क्या हुआ, एक स्पेशल कंडीशन में हुआ. ओके, कैसी स्पेशल कंडीशन में हुआ. ओके, कि आपने ओवरटेक किया, सामने से सडनली एक और व्हीकल आ गया तो आपने आपका डिसीजन क्या किया, आपने फटाफट चेंज किया और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. ठीक है, नाउ the pseudo first order reaction are actually not first order reaction but under certain condition. In case of one reactant is present in the large axis. ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम वो रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें रिएक्शन का रेट एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन उसे कहते हैं हम कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो सेकंड ऑर्डर है. ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर है. ठीक है, और जीरो ऑर्डर भी पढ़ा हमने इसके पहले कि जहां पर रिएक्शन रेट को रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है. ओके, तो उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. वहां पर रेट डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Okay, now in the pseudo first order reaction, what we are taking an example, we are taking an example of the inversion of cane sugar. Okay, inversion of cane sugar, or what we can say the hydrolysis of cane sugar. Hydrolysis of cane sugar catalyzed by the dilute mineral acid. Okay, तो अब यहां हम समझेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है. हमारे पास में केन शुगर है. व्हाट इज केन शुगर, C12H22O11, C12H22O11. ओके, इसका हाइड्रोलिसिस करना है हमें. ओके, हाइड्रोलिसिस करना है. वाटर ले लिया हमने, ठीक है, वी हैव टेकन वाटर. अब हाइड्रोलिसिस तो कर रहे हैं हम, लेकिन काय के प्रेजेंस में, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में. तो यहां मैं H पॉजिटिव लिख देता हूं. ओके, अब हो जाएगा, एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. देन दिस रिएक्शन इज द इन्वर्शन ऑफ केन शुगर. इन्वर्शन ऑफ केन शुगर में क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है हमें. ओके, C6H12O6 प्लस C6H12O6. ओके, नाउ दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज fructose. Okay, this cane sugar means sucrose. Okay, this is sucrose or cane sugar. This is dextrorotatory. Dextrorotatory. Now what do you mean by dextrorotatory? हमने डिस्कस किया है डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर हमने डिस्कस किए हैं. ओके, डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन पोलराइज की प्लेन को राइट और लेफ्ट में अगर डाइवर्शन कर देता है कोई कंपाउंड, तो वो राइट साइड में अगर प्लेन को रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो, और प्लेन पोलराइज लाइट की प्लेन को अगर लेफ्ट साइड में डाइवर्ट कर देता है तो क्या होगा, लेवो होगा. ओके, और ये भी हमने स्टडी किया था कि डेक्स्ट्रो और लेवो का इक्विमोलार मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर. ओके, और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. ओके, तो ये है हमारे पास में सुक्रोज जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ग्लूकोज मिला और फ्रुक्टोज मिला.
ओके, ग्लूकोज जो मिला है हमें वो डेक्स्ट्रो है, ओके, और फ्रुक्टोज जो मिला है वो हमें क्या है, लेवो है, ओके, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है और फ्रुक्टोज लेवो है, इन दोनों का मिक्सचर मिल गया हमें, ओके, बिकॉज ऑफ द मिक्सचर। नाउ अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में मिक्सचर है डेक्स्ट्रो का और लेवो का, तो अब ये कौन सा ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएगा, प्लस दिखाएगा या फिर माइनस दिखाएगा, लेकिन हमने रिएक्शन को क्या बोला है, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर बोला है। अब वो हमने ऐसा क्यों बोला है, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, इफ यू नो द रीजन यू कैन टेल मी, ओके, यू कैन कमेंट द योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके, कमेंट कर दिया आपने आपके आंसर्स। तो अब मैं आपको आंसर बताता हूं, आपको चेक करना है कि आपने क्या आंसर बोला है, ओके, इनिशियली वी हैव डेक्स्ट्रो रोटेटरी व्हाट सुक्रोज, ओके, एंड फाइनली वी हैव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ओके, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। इनिशियली हमारे पास में डेक्स्ट्रो था, ओके, पूरा सॉल्यूशन प्लस साइन शो कर रहा था, लेकिन अब यहां पर हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है पोलैरिमीटर पे ये पूरा का पूरा नेगेटिव रोटेशन बता रहा है, नेगेटिव डिग्री दिखा रहा है ये, ओके, डिग्री ऑफ रोटेशन नेगेटिव बता रहा है, यहाँ पे डिग्री ऑफ रोटेशन पॉजिटिव बता रहा था, ओके, तो हमारे पास में जो कंपाउंड है वी हैव द कंपाउंड, नाउ द ओवरऑल डिग्री ऑफ रोटेशन इज नेगेटिव, ओके, डेक्स्ट्रो है और लेवो भी है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है ओवरऑल मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर पोलैरिमीटर पर हमें नेगेटिव डिग्री ऑफ रोटेशन बताएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि हमने जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो पॉजिटिव आइसोमर था, लेकिन रिएक्शन खत्म होने पे जो मिक्सचर मिला उसका डिग्री ऑफ रोटेशन नेगेटिव था, ओके, सो दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द मैटर व्हाट वी आर सेइंग इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, साइन चेंज हो गए, ओके, यहाँ पर ऑप्टिकल जो एक्टिविटी के साइंस है वो साइंस यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, रिएक्टेंट में पॉजिटिव था और प्रोडक्ट में क्या हो गया, नेगेटिव है, सो दिस इज इन्वर्शन, ओके, प्लस का माइनस हो गया, दिस इज इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, ओके। नाउ अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पर, ओके, एक्चुअल टॉपिक क्या था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर था, ओके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये रिएक्शन हमें लग रही है कि क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, ओके, ये हमें रिएक्शन कैसी दिखाई दे रही है, ओके, दिस रिएक्शन इज looks like second order reaction, okay, because what we can say the rate of reaction depends upon the concentration of two reactant, okay, यहाँ पे सुक्रोज है और यहाँ पे वाटर है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड होना चाहिए, ओके, तो उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, सो अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर थोड़ा चेंज है, ओके, यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर जो वाटर है वो एक्सेस में होता है, ओके, टाइम में होता है, एक्सेस में होता है, और वाटर एक्सेस में होने की वजह से क्या हुआ है, ड्यू टू द एक्सेस वाटर अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी हो जाए वाटर का तो वो निग्लिजिबल होगा, ओके, इट इज negligible change and that's why what we can say, if negligible change is there what we can say, no change, so in the rate determining step what we can say, the because of negligible change in the concentration what we can say, the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant, so this reaction is looks like a first order reaction, so this is the pseudo first order reaction, what we can say, the molecularity क्या है, molecularity is 2 but order is 1 because order is experimental quantity and molecularity we can say on the number of reactive species, okay, which are present in an elementary reaction, okay, तो molecularity के बेसिस पे हमें ऐसा लग रहा था कि ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद में समझ में आया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, और लेकिन लग रहा था कि हमें ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सूडो, सूडो मीन्स जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ओके, एक तरह से हम बोल सकते हैं नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करो और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ओके, डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा, और इसके हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं जैसे कि मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस, सिमिलरली कंसीडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, ओके, और हम इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, ओके, सो दिस इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके।